लेग ऑफ द टेबल बोल रहे हैं, तो ये क्या है आपका? एक बात आपको बता देते हैं, अगर कहीं भी एपोस्ट्रॉफी एस लगाना होगा ओनरशिप दिखलाने के लिए, तो ये हमेशा लिविंग थिंग्स के साथ लगता है। किसके साथ लगता है? लिविंग थिंग्स के साथ। जैसे राम का घर, तो राम्स हाउस बोलेंगे, राम क्या है? लिविंग थिंग है। लेकिन वही बोलेंगे कि घर की दीवारें, घर की दीवारें में घर क्या है? लिविंग है कि नॉन लिविंग है? तो बोलिएगा सर ये तो नॉन लिविंग है, तो क्या हाउसेस वॉल्स बोलेंगे क्या? एपोस्ट्रॉफी एस उसके साथ भी लगाएंगे? नहीं, उसके साथ ऑफ लगाना है। हाय, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। ज्यूरिस पाथवे के इस ऑफिशियल और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं राहुल कुमार इंग्लिश फैकल्टी सारे क्लैड एस्पिरेंट्स का वेलकम करना चाहूँगा। आज की इस क्लास में नाउन टॉपिक के सीरीज का नाउन एंड इट्स टाइप्स को मैंने डिस्कस किया, नाउन नंबर को मैंने डिस्कस किया, नाउन जेंडर को मैंने एक्सप्लेन किया, और आज इस क्लास में नाउन केस को मैं डिस्कस करूंगा। पता है ये जो टॉपिक नाउन केस है, ये हल्के में लेने वाला टॉपिक नहीं है। इस टॉपिक को अगर आप इसके डेप्थ में जाते हैं तो आपकी इसके रियलिटी के बारे में पता चलेगा कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक नाउन केस है। चलिए बिना देर किए हुए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कम टाइम में बेहतर कंटेंट ज्यूरिस पाथवे के अंदर आपको मिलता रहा है। तो आज भी कम टाइम के अंदर जो बेस्ट कंटेंट नाउन नंबर का मैंने एक्सप्लेन किया, उसी तरह से नाउन केस का भी आज एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। चलिए शुरू करते हैं। लिसन एवरीवन, वी कैन हैव अ लुक। यहां पे क्या दिया हुआ देख सकते हैं। दिस इज रामाज अम्ब्रेला। रामाज अम्ब्रेला, द अम्ब्रेला बिलोंगिंग टू राम। तो यहां पे जो है, अगर कहीं भी बात किया जाए, जैसे राम्स पेन लिखेंगे तो यहां पे पोजेशन को दिखलाता है, यहां पे ओनरशिप को प्रेजेंट करता है। यह चीज को याद रखना है। अगर हम लोग बोलेंगे राम्स पेन या बोलेंगे रामाज पेन, तो यहां किसकी बात हो रहा है? राम के कलम की बात हो रहा है। राम के ओनरशिप को प्रेजेंट किया जा रहा है, राम के अधिकार को दिखलाया जा रहा है। तो इसीलिए यहां पे लिखा गया ये टर्म रामाज पेन। अगर बोलेंगे सीताज वॉच, लिसन एवरीवन, कैन वी एवर स्पीक सच सेंटेंसेस लाइक सीताज वॉच? सीताज वॉच अगर बोलेंगे, इसका मतलब सीता का घड़ी, द वॉच बिलोंगिंग टू सीता। तो लिसन एवरीवन, वी हैव कंप्लीटली अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट द पजेसिव नाउन। कैसे नाउन का पजेशन यहां पे जो है दिखलाया जाता है। तो ये स्लाइड आपको बिल्कुल समझ में आ चुका होगा। अगर रामाज अम्ब्रेला बोलेंगे तो हुज अम्ब्रेला? द आंसर विल बी रामाज अम्ब्रेला। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम लोग मूव करते हैं और बिना देर के इस सेशन को आगे हम लोग देखते हैं। यहां पे जो है, तो लिसन, द पजेसिव केस डज नॉट ऑलवेज डिनोट पोजेशन, इट इज यूज्ड टू डिनोट ऑथरशिप, ऑरिजिन, काइंड। ये सारे चीजों को ध्यान समझना, ये क्या बोलना चाह रहा है। बोलता है जैसे शेक्सपियर्स प्लेज अगर बोलेंगे, अगर शेक्सपियर्स प्लेज बोलेंगे तो द प्लेज रिटेन बाय शेक्सपियर। अच्छा एक बात, अभी मैं इसका सेंस क्या, अ मदर्स लव बोलेंगे, द लव फेल्ट बाय अ मदर। मैंने बताया कि अगर एपोस्ट्रॉफी एस कहीं पे लग रहा है तो ओनरशिप को प्रेजेंट करता है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हर केस में अगर एपोस्ट्रॉफी एस लगा हुआ है तो वो आपका हर केस में ओनरशिप ही दिखलाएगा। जैसे देखिए यहां पे शेक्सपियर्स प्लेज मैंने लिखा है, तो क्या इसका मतलब हुआ कि शेक्सपियर्स के ओनरशिप को दिखला रहा है क्या? इसका मतलब हुआ कि प्लेज रिटेन बाय शेक्सपियर, शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया प्लेज। जैसे मैंने बोला अ मदर्स लव, तो क्या यहां पर मदर्स लव कोई वहां पे ओनरशिप दिखला रहा है क्या लव पे? नहीं, इसका मतलब हुआ कि द लव फेल्ट बाय अ मदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। द प्रेसिडेंट्स स्पीच, मिस्टर अग्रवाल्स हाउस, अशोक्स स्कूल, अ चिल्ड्रंस प्लेग्राउंड, अ प्लेग्राउंड फॉर चिल्ड्रेन। अगर बोले चिल्ड्रंस प्लेग्राउंड, तो क्या एक बच्चा का पूरा प्लेग्राउंड है क्या? ओनरशिप दिखला रहा है क्या?
नहीं, यहां पे बात कर रहा है कि जो प्लेग्राउंड है वो सारे बच्चों के लिए है। अगर हम बोले अशोक स्कूल, तो यानी कि द स्कूल वेयर अशोक गोज, एक वैसा स्कूल जहां अशोक जाता है। तो समझ गए होंगे कि क्या बेहतरीन कॉन्सेप्ट नाउन केस के अंदर में है। अगर एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है तो ये तो ओनरशिप को दिखलाता ही है। जैसे बोलेंगे राहुल्स वॉच, तो राहुल का घड़ी। लेकिन अगर बोलेंगे राहुल्स कोचिंग, तो इसका मतलब ये भी होता है कि द कोचिंग वेयर राहुल गोस टू टीच, ये भी हो सकता है। तो कितना बेहतरीन टर्म यहां पे जो है दिया हुआ है और सारे स्टूडेंट्स को भी समझ में आ चुका होगा। चलिए बिना देर के हुए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो लिसन एवरीवन, वी हैव द लेटर इज, यहां पे सारे लोग ध्यान से देखेंगे यहां पे कहना क्या चाह रहा है। The letters omitted in a few words where too many hissing sounds would come together, as for conscience sake, for goodness sake, for justice sake, for Jesus, and ये सारे के सारे। तो कहता है यहाँ पे ये बात को याद रखना है। जैसे ये पॉइंट को समझना है यहाँ पे सबसे पहले। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ when the noun is plural and ends in s, the possessive case is found by adding only an apostrophe। जैसे देखिए राम है, तो राम का आपने इसका जब पजेसिव फॉर्म बनाया तो राम्स हो गया। लेकिन अगर कोई वर्ड अगर एस से ही लास्ट होता है, जैसे मान लेते हैं क्या, कोई ऐसा वर्ड लेते हैं जो एस से ही लास्ट होता है, जैसे बॉयज प्लूरल फॉर्म है, इसका अगर एपोस्ट्रॉफी लगाना है तो सिंपली ऐसे करना पड़ेगा, एस फिर लगा दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। लड़कों का घर, तो बॉयज हाउसेस करना पड़ेगा यहां पे, क्योंकि बॉयज ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म है और इसका अपोस्ट्रोफी यहां पे लगाएंगे तो वो प्लूरल फॉर्म में इसका ओनरशिप को दिखला रहा है यहां पे जो है। चलिए देखिए यहां पे और भी बात है, जैसे गर्ल्स स्कूल बोलेंगे, वी कैन स्पीक गर्ल्स स्कूल लाइक दिस, इट कैन बी रिटन ओवर हियर एवरीवन। सो ट्रस्ट मी, द कॉन्सेप्ट सीम्स टू बी quite important for all CLAT aspirants. When you understand the concept of noun case, it is one of the most important topics ever of noun topic. तो यहां पे सभी को समझ में आ गया। मतलब अगर सिंगुलर का अगर ओनरशिप दिखलाना होगा तो एपोस्ट्रोफी एस, और अगर प्लूरल का ओनरशिप दिखलाना होगा तो सिंपली एपोस्ट्रोफी भी अगर यूज कर रहे हैं तो इसका प्लूरल फॉर्म बन जा रहा है, कोई दिक्कत यहां पे नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, बात समझ। लेकिन देखिए जैसे, लेकिन अगर रहेगा मैन, मैन का प्लूरल फॉर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा मेन, तो यहां पे आप ऐसे नहीं कर, मेंस करना पड़ेगा। यहां पे जो है क्या करना पड़ेगा, मेंस क्लब बोलना पड़ेगा, मेंस क्लब बोलना पड़ेगा। जब एस से लास्ट होगा कोई वर्ड जो जिसका प्लूरल एस से लास्ट होता है उसी का एपोस्ट्रोफी सिर्फ लगेगा। लेकिन अगर मैन से प्लूरल मेन बना रहे हैं तो उसका प्लूरल कैसे बनेगा, मेंस क्लब बोलना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। When a noun or a title consists of several words, the possessive sign is attached only to the last word। देखिए जैसे जैसे मान लेते हैं कि द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंडियाज विजिट बोलना पड़ेगा। यहां पे कहता है कि अगर कोई टाइटल लगा हुआ है, जैसे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एक टाइटल है, तो क्या अगर हम बोलें कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की यात्रा, तो क्या करेंगे हम लोग, द प्राइम मिनिस्टर्स कर देंगे क्या, ऐसे बोलेंगे? नहीं, ऐसे बोलना बिल्कुल गलत हो जाएगा। लास्ट वाले नाउन में लगाना पड़ेगा आपको। बोलेंगे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडियाज विजिट, ये यहां पे एपोस्ट्रोफी एस बिल्कुल भी गलत है। क्या बोलेंगे यहां पे, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशस विजिट या स्पीच, जो भी है। मतलब लास्ट वाले नाउन में जो है, लास्ट वाले वर्ड में जो है वहां पे एपोस्ट्रोफी एस को ऐड करेंगे। आप ही लोग बताइए, द प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडियाज विजिट बोलना सही है? द प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडियाज विजिट अगर बोलेंगे सही है? नहीं, क्या बोलेंगे, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियाज विजिट। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान विजिट बोलेंगे, द होम मिनिस्टर ऑफ इंडियाज विजिट बोलेंगे।
तो these are the correct concept of making a possessive nouns like it shows ownership in a sentence everyone. तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे आपको बताया. देखिए नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोलता है. अब यहाँ पे नेक्स्ट रूल को समझिए, क्या जबरदस्त रूल यहाँ पे आ रहा है कि when two nouns are in apposition. देखिए बहुत सारा बच्चा को तो एपोजिशन ही नहीं पता होता एपोजिशन होता क्या है. तो आज मैं बताना चाहूंगा आप लोग को एपोजिशन होता क्या है. जैसे मान लेते हैं कि महात्मा गांधी हैं क्या, बताइए सारे लोग. तो बोलेगा सर ये तो इतना आसान सवाल आप पूछ रहे हैं, महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता है. महात्मा गांधी एक नाउन है. तो नाउन में कौन सा नाउन, तो प्रॉपर नाउन. बोलिएगा ना ये पढ़ाए हैं सर रिसेंटली तो आपने क्लास लिया है. महात्मा गांधी तो एक प्रॉपर नाउन है. तो क्या महात्मा गांधी के जगह पे ऐसे बोल दे तो कोई दिक्कत है. द सन ऑफ करमचंद गांधी, क्या ऐसे बोलेंगे कोई दिक्कत किसी को. अगर हम बोलें द सन ऑफ करमचंद गांधी बोलेंगे महात्मा गांधी के जगह पे तो उन्हीं का नाम आएगा ना. तो देखिए ये हो गया नाउन, और इस नाउन के बदले में मैंने बोला द सन ऑफ करमचंद गांधी, तो ये हो गया अपोजिशन टू अ नाउन. जैसे बोलेंगे राहुल कुमार फैकल्टी ऑफ जूरिस पाथवे, तो अगर बोलेंगे फैकल्टी इंग्लिश जूरिस पाथवे तो कौन आएगा, राहुल कुमार आएगा. तो फैकल्टी ऑफ इंग्लिश जूरिस पाथवे जो है वो कैसे एक्ट कर रहा है, वो अपोजिशन टू ए नाउन में एक्ट कर रहा है. पॉइंट समझ में आ रहा है. बोलेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू द फर्स्ट पीएम ऑफ फ्री इंडिया, तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इसमें अपोजिशन टू ए नाउन कौन है. तो बोलिएगा सर इतना सिंपल सा सवाल, पंडित जवाहरलाल नेहरू नाउन है और उसके जगह पे आप बोल रहे हैं द फर्स्ट पीएम ऑफ फ्री इंडिया, तो द फर्स्ट पीएम ऑफ फ्री इंडिया अपोजिशन टू ए नाउन हो गया. तो यहां पे कहना क्या चाह रहा है कि when two noun, यहां पे समझिएगा when two nouns are in opposition the possessive sign is put into the letter only, that is tag. देखिए जैसे बोला जा रहा है टैगोर द पोएट्स हाउस बोलना पड़ेगा यहां पे. जैसे एक सेंटेंस आपको लेके दिखाते हैं और अच्छे तरीके से समझ में आएगा. चलिए इसको इरेज करते हैं और इसको बढ़िया तरीके से आप लोग को जो है यहां पे दिखाते हैं. जो है इसका मीनिंग को सारे लोग समझिएगा कहना क्या चाह रहा है ये. सपोज दैट मैं एक सेंटेंस लेता हूं, राहुल कुमार द फैकल्टी जूरिस पाथवे. अब यहां पे लिखा रहेगा हाउस, राहुल कुमार द फैकल्टी जूरिस पाथवे हाउस. एपोस्ट्रॉफी कहां लगेगा, राहुल कुमार जो कि जूरिस पाथवे के फैकल्टी हैं उनका घर, तो कहां लगाइएगा एपोस्ट्रॉफी, यहां लगा दे क्या, गलत हो जाएगा. कहना चाह रहा है कि अपोजिशन टू ए नाउन वाले जो लास्ट वर्ड है फैकल्टी जूरिस पाथवे के लास्ट में लगा दीजिए, जूरिस पाथवे हाउस करना पड़ेगा यहां पे. जैसे देखिए तो क्या करना पड़ेगा, रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम सारे लोग सुने होंगे, तो टैगोर जो हो गया ये नाउन हो गया, इनके जगह बोलेंगे टैगोर द पोएट, तो इनके जगह पे पोएट्स हाउस करना पड़ेगा, लास्ट वाले में लगाना पड़ेगा. टैगोर द पोएट्स हाउस बोलेंगे. बात समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं. अपोजिशन टू ए नाउन के जो लास्ट में वर्ड है उसमें एपोस्ट्रॉफी इसको ऐड कर दीजिए और वो बिल्कुल सही हो जाएगा वहां पे. जो अगर बोलिएगा टैगोर्स द पोएट्स हाउस, क्या दोनों में एपोस्ट्रॉफी लगाएंगे. It seems to be quite Himalayan blunder in a sentence when you speak such sentences, adding apostrophe s in two cases everyone. So keep in the mind apostrophe s will be only added at the last of the apposition to a noun, as I took so many examples to make you understand. The concept is quite clear for everyone. यहाँ तक कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को, कोई प्रॉब्लम. इस टॉपिक को ना धुआं कर दिया जाएगा आज जो है. चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड को हम लोग जो है. यहां पे कहना क्या चाह रहा है, देखिए एक स्लाइड यहां पे मिस कर गया है. यहां पे देखिए देखिए इस पॉइंट को समझते हैं, बहुत जबरदस्त चीज यहां पे लिखा हुआ है. क्या लिखा हुआ देखते हैं. व्हेन टू नाउन्स आर क्लोजली कनेक्टेड द पजेसिव इज पुट टू द लेटर. मतलब समझिए, एक सेंटेंस लेते हैं और बढ़िया तरीके से आपको बताते हैं क्या इसका मीनिंग है. देखिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपको बताने जा रहे हैं यहाँ पे जो है. देखिए ध्यान से क्या बोल रहा है
कि when two nouns are closely connected the possessive is put to the latter। जैसे मीनिंग इसका क्या हुआ, जैसे मान लिया कि राहुल, कोई दो लड़का है, दो लड़का मिलके कोई दुकान खोला है। जैसे मान लेते हैं राहुल एक लड़का है, मैंने एक दुकान खोला है, और एक मेरा एक भाई है जिसका नाम सोहन है, उसने भी एक दुकान खोला है। और दुकान का जो है ना वो बेकरी शॉप हम खोले हैं। क्या खोले हैं बताइए सारे लोग? बेकरी, ऐसे लिखा रहेगा, या शॉप नहीं भी लिखेंगे तो ऐसे ही रहेगा, राहुल एंड सोहन, और आपको लगाना है एपोस्ट्रॉफी। कहाँ लगाइएगा? तो कुछ महान लोग क्या करते हैं, लिखेंगे राहुल्स एंड सोहन्स बेकरी, जो कि बिल्कुल भी क्या है यहाँ पे, गलत है। सही क्या होगा यहाँ पे? सही होगा राहुल एंड सोहन्स बेकरी। क्या बोलना पड़ेगा बताइए सारे लोग? राहुल्स एंड सोहन्स बेकरी, लास्ट वाले में लगाना है, याद रहेगा। देखिए बोल रहा है कि when two nouns are closely connected, अगर क्लोजली कनेक्टेड रहेंगे तो पजेसिव जो लगेगा ना वो लास्ट वाले के साथ लगता है। जैसे देखिए यहां पे करीम एंड सलीम्स बेकरी, करीम और सलीम दोनों क्लोजली कनेक्टेड हैं। क्या दुकान किसी अनजान व्यक्ति के साथ ओपन कर देते हैं क्या? बेकरी शॉप जो पर ओपन हुआ है करीम और सलीम के साथ, तो दोनों तो दोस्त होंगे ना, दोनों क्लोजली कनेक्टेड होंगे, कहीं ना कहीं दोनों एक बेस्ट फ्रेंड होंगे, कहीं ना कहीं कोई रिलेटिव होंगे, कहीं ना कहीं कोई फ्रेंड होंगे, कुछ तो होंगे ना, तो क्लोजली कनेक्टेड हैं। इसके वजह से एपोस्ट्रॉफी एस का यूज लास्ट वाले में करेंगे। लिखेंगे करीम एंड सलीम्स बेकरी, लिखेंगे क्या विलियम एंड मैरीज रेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए और बेहतरीन कॉन्सेप्ट को देखते हैं आगे। Each of two or more connected nouns implying separate possession must take the possessive sign। अब देखिए मान लेते हैं कि स्कूल हम जा रहे हैं, मेरा नाम राम हुआ, और एक मेरा दोस्त है जिसका नाम सोहन है, और दोनों मिल करके कलम खरीदे हैं, अलग अलग कलम। तो अगर अलग अलग कलम रहेगा, मान ले कि मेरा अपना अलग कलम ले लिए, सोहन बोला कि सर मेरा अपना कलम खरीदते हैं, तो एपोस्ट्रॉफी दोनों में अलग अलग लगेगा। बोलेंगे राम्स एंड सोहन्स पेन्स, मतलब राम का अलग कलम और सोहन का अलग कलम। पॉइंट समझ में आ रहा क्या कहना चाह रहा है? राम्स एंड सोहन्स पेन्स बोलना पड़ेगा, यानी कि अलग अलग। यहां पे देखिए राजा रॉज एंड आर के नारायणस नॉवेल्स, नॉवेल्स दोनों व्यक्ति ने लिखा है, राजा राम मोहन राय ने भी लिखा है या आर के नारायण ने भी लिखा है, लेकिन दोनों के नॉवेल्स अलग अलग हैं और एपोस्ट्रॉफी इस दोनों में अलग अलग लगेगा। कितना जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, देख सकते हैं यहां पे। देखिए गोल्डस्मिथ्स एंड कोपस पोएम्स, तो यहां पे क्या है, अलग अलग दोनों का है, तो यहां पे एपोस्ट्रॉफी इस दोनों में लग रहा है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव ऑन करते हैं हम लोग। The possessive case is now used chiefly with the names of living things as the governor's bodyguard, the law's man। तो यहां पे देखिए आजकल जो है ना लिविंग थिंग्स के साथ भी यहां पे लग रहा है। जैसे देखिए द लेग ऑफ द टेबल, लेग ऑफ द टेबल बोल रहे हैं, तो ये क्या है आपका? एक बात आपको बता दें, अगर कहीं भी एपोस्ट्रॉफी एस लगाना होगा ओनरशिप दिखलाने के लिए, तो ये हमेशा लिविंग थिंग्स के साथ लगता है। किसके साथ लगता है? लिविंग थिंग्स के साथ। जैसे राम का घर, तो राम्स हाउस बोलेंगे, राम क्या है? लिविंग थिंग है। लेकिन वही बोलेंगे कि घर की दीवारें, घर की दीवारें में घर क्या है, लिविंग है कि नॉन लिविंग है? तो बोलिएगा सर ये तो नॉन लिविंग है, तो क्या हाउसेस वॉल्स बोलेंगे क्या? एपोस्ट्रॉफी उसके साथ भी लगाएंगे? नहीं, उसके साथ ऑफ लगाना है, बोलेंगे द वॉल्स ऑफ द हाउस। यानी कि कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आ चुका होगा। व्हेन यू डिफरेंशिएट द यूजेस ऑफ एपोस्ट्रॉफी एस for living and non-living, this concept is quite important. I took so many examples to make you understand. क्या बोलेंगे यहाँ पे? बस the walls of the house बोलेंगे कि houses walls बोलेंगे? क्या सही है? The walls of the house सही है, houses walls बोलना बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि house एक नॉन लिविंग थिंग है, और नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर में एपोस्ट्रॉफी इसका यूज नहीं करते हैं। इन एक्सेप्शनल एग्जाम्पल्स है। इंडियाज पॉपुलेशन बोला जा सकता है, देखिए, लेकिन इसके अलावा टेबल्स लेग भी बोला जा सकता है। इसके साथ भी आजकल लगना शुरू हो गया है।
जैसे हम लोग बोलेंगे इंडियाज पॉपुलेशन, ये भी बोलना शुरू हो गया है, मतलब नॉन लिविंग के साथ भी अब धड़ल्ले से एपोस्ट्रॉफी एस का यूज किया जा रहा है। जैसे बोलते हैं अ टन्स वेट, अ किलोज वेट, देखिए सब में एपोस्ट्रॉफी एस लग रहा है। बात समझ में आ रहा सभी स्टूडेंट्स को? ये सारे इंपॉर्टेंट है। देखिए द कवर ऑफ द बुक बोलेंगे, द कवर ऑफ द बुक, मैंने बोला ना कि बुक एक नॉन लिविंग थिंग है, तो इसमें एपोस्ट्रॉफी एस नहीं लगाना है, लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केसेस हैं जहां पे एपोस्ट्रॉफी एस लगा सकते हैं। जैसे कौन कौन केस में मैंने बताया, इंडियाज पॉपुलेशन में टेबल्स लेग के जगह पे लिखना पड़ेगा द लेग्स ऑफ द टेबल, ये ज्यादा सही रहेगा आपका जो है। ये पॉइंट में कोई दिक्कत? मतलब नॉन लिविंग थिंग के लिए ऑफ आएगा और लिविंग थिंग के लिए एपोस्ट्रॉफी एस आएगा। तो ये पॉइंट में कहीं से स्टूडेंट को दिक्कत? चलिए आज 61 लेक्चर को, 61 पार्ट के नाउन को मैंने एक्सप्लेन किया है। आशा करते हैं कंप्लीट बेहतरीन सेशन आप लोग के लिए साबित होगा, और अगर इसको यूज करते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा। और जानते हैं इस टॉपिक के बाद अभी पजेसिव केस का बहुत सारे एप्लीकेशंस आपको देखने को मिलेंगे, तो मिलेंगे सारे टॉपिक्स के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।